ज़्यादातर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं वो क्या मेल आते हैं या फीमेल आते हैं? मेल और फीमेल दोनों ही अब तो जो है वो इश्यूज़ फेस करते हैं। लाइक इसमें मेल्स का ज़्यादा कंसर्न होता है हेयर फॉल के अकॉर्डिंग और बाल्डनेस के अकॉर्डिंग, और फीमेल्स का ज़्यादा इशू होता है जो फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ हो जाती है। इसलिए जब आप जंक फूड वगैरह अपना इंटेक कर रहे होते हैं इन चीज़ों का, तो वो आपकी स्किन के लिए और ओवरऑल बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। तो इसमें जब आपके ब्लड में टॉक्सिक लेवल बनना शुरू हो जाता है, तो वो टॉक्सिक लेवल की वजह से एक तो आपकी बॉडी में डलनेस आना शुरू हो जाती है, सेकंड थिंग कि एक्नी एग्रीवेट होना शुरू हो जाती है। हम उन लोगों को भी मतलब बेनिफिट्स इस तरीके से दे रहे होते हैं कि वो जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं या जितना उनकी पॉकेट अफोर्ड कर रही है, वो उसके अकॉर्डिंग आके अपना ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस इन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं स्किन स्टीम पे, जहां पर लोगों के जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान और ख़ुसूसन शहर लाहौर में क्योंकि लोग यहां पर खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं। तो मेरे साथ मिस सिंथिया मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मेल और फीमेल के अंदर स्किन के, और ये किस तरह चीज़ों को हैंडल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, बताइएगा कि जो ज़्यादातर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं वो क्या मेल आते हैं या फीमेल आते हैं? मेल और फीमेल दोनों ही अब तो जो है वो इश्यूज़ फेस करते हैं। लाइक इसमें मेल्स का ज़्यादा कंसर्न होता है हेयर फॉल के अकॉर्डिंग और बाल्डनेस के अकॉर्डिंग, और फीमेल्स का ज़्यादा इशू होता है जो फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ हो जाती है। अच्छा, क्या लगता है आपको जो हेयर्स आपके मतलब गिरना शुरू हो जाते हैं या आपका जो स्किन का प्रॉब्लम बनता है, क्या ये खाने की वजह से होता है या कि इसमें कोई स्टमक प्रॉब्लम का होता है? इसमें ऐसे स्टमक प्रॉब्लम इतना ज़्यादा इशू नहीं करता है। इसमें डेफ़िनेटली जब आप जंक फूड वगैरह अपना इंटेक कर रहे होते हैं इन चीज़ों का, तो वो आपकी स्किन के लिए और ओवरऑल बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। तो इसमें जब आपके ब्लड में टॉक्सिक लेवल बनना शुरू हो जाता है, तो वो टॉक्सिक लेवल की वजह से एक तो आपकी बॉडी में डलनेस आना शुरू हो जाती है, सेकंड थिंग कि एक्नी एग्रीवेट होना शुरू हो जाती है, बिकॉज़ टॉक्सिन आपका जो है वो फेस के ऊपर या स्किन के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देता है, ब्लड में तो टॉक्सिन। ये जो स्किन स्टीम, ये आपके पास आइडिया कहाँ से आया, या आपने स्टार्टअप लिया या कोई टीम वर्क बना के आप लोगों ने डिसाइड किया कि चूँकि हमने कोर्सेज़ तो कर रही हैं, जॉब्स वगैरह हैं नहीं पाकिस्तान में, तो क्यों ना हम अपना करें? ये बेसिकली मिस्टर अमरोज़ जो हैं, ये उनका सारा सेटअप है। मैं उनके साथ एज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट वर्किंग कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज़ और बता दें कि जो मेल आप प्रॉब्लम बता रहे हैं हेयर फॉल का, तो क्या इसका कोई प्रॉपर आप ट्रीटमेंट करती हैं, कोई ऑपरेट होता है इसका, या कोई मेडिसिन इसकी यूज़ की जाती है? इसमें हम ओरल इनटेक तो नहीं कराते हैं सच, इसमें जस्ट बायोटिन ही सजेस्ट की जाती हैं, जो कि आपके ओवरऑल बॉडी के लिए और ब्लड इश्यूज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद आ जाता है कि इसके लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो पीआरपी है, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट होता है, जो कि परमानेंट होता है। इसकी कुछ सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन वो आपको परमानेंट जो है वो रिजल्ट्स दे रहा होता है। अच्छा, एक और चीज़ सुनने को मिलती है सोसाइटी में कि इंजेक्शंस का भी इस्तेमाल किया जाता है स्किन के हवाले से, तो क्या वो इंजेक्शन जो आपका, उससे सुना जा सोसाइटी में हमने तो सुना है कि लोग कहते हैं कि उससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो क्या ऐसा कोई ऐसा सच है या सिर्फ ये अफवाह ही है? ऐसे कुछ भी नहीं होता। बेसिकली हम जो एस्थेटिक्स में ट्रीटमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें ज़्यादातर स्टीरॉइड से अवॉइड करना होता है और केमिकल्स जो होते हैं उनसे अवॉइड करना होता है। सारे जो सीरम्स वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं वो मेडिकेटेड होते हैं, और उसमें स्टेम सेल्स और पेप्टाइड्स यूज़ हो रहे होते हैं, लाइक मल्टीविटामिन्स का मजमूआ यूज़ हो रहा होता है। तो ऐसा इसमें कोई इशू नहीं होता, मतलब दूसरी चीज़ों से बिल्कुल सेफ़ साइड है। अगर आप कोई क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करते हो, तो उससे बेटर है कि आप इनर इश्यूज़ जो स्किन के डीप लेयर से आप फेस कर रहे हो, तो उसके थ्रू आप इसको टारगेट कराओ, बेस को पकड़ते हैं। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज़ और बता दें एट द लास्ट के, कितना मुश्किल है एक आम बंदे के लिए अपनी स्किन को कंट्रोल करना, और जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए कितना आसान है? बेसिकली हम जो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं ना, हम उन लोगों को भी मतलब बेनिफिट्स इस तरीके से दे रहे होते हैं कि वो जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं या जितना उनकी पॉकेट अफोर्ड कर रही है, वो उसके अकॉर्डिंग आके अपना ट्रीटमेंट अवेल कर सकते हैं। तो इसमें हम इन चीज़ों को बहुत एहतियात करते हैं कि जो नॉन अफोर्डेबल पर्सन है और वो कोई सवेयर इश्यूज़, जैसे अक्सर लड़कियों के फेस पे एक्नी या हेयर का इशू हो जाता है, हर्सुटिज्म जिसको कहते हैं, लाइक बियर्ड एक आ जाती है कुछ इश्यूज़ की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो वो अगर नहीं अफोर्ड कर सक रही, तो उनको हम बहुत ही लीस्ट चार्जेस में या फिर समटाइम फ्री ऑफ कॉस्ट भी सजेस्ट कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट हमारी ऑफ। सोसाइटी में एक समझा जाता है कि जो लड़के क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं अपनी स्किन के लिए या कोई केयर करने के लिए, तो वो कहते हैं कि यार ये
क्या तुम लोग कर रहे हो। तो इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहें कि स्किन तो सेम है ना, जेंडर बस अलग है, स्किन तो सेम है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई इस तरह से अपनी स्किन को या खुद के लिए कॉन्शियस है, खुद के लिए वो अपनी केयर को प्रॉपर कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो बिल्कुल जिस तरह से लड़कियां खुद को मेंटेन करती हैं, लड़के भी खुद को मेंटेन कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और लड़कों के लिए स्पेशल मैसेजेस हैं कि वो ज़रूर इसको जो है वो अपनी टेक केयर किया करें, क्योंकि इश्यूज़ तो वो भी फेस कर रहे होते हैं। नहीं होती तो मेल्स ही ज़्यादा ज़्यादातर इश्यूज़ मेल्स को डलनेस के भी होते हैं कि बाइक चलाने की वजह से, सन एक्सपोज होने की वजह से टैन हो गई है स्किन और डलनेस आ रही है फेस पे या आर्म्स पे। अच्छा, यहाँ पे जो स्किन स्टीम आपने ये ब्रांच है, यहाँ पे कौन कौन सी ट्रीटमेंट आप प्रॉपर तरीके से अभी तक जितने भी डॉक्टर्स या जो हैंडल कर रहे हैं क्लाइंट्स को, तो वो क्या क्या चीज़ें? यहाँ पे बेसिकली स्किन इश्यूज़ जैसे कि डर्माटोलॉजिकल जो केसेस होते हैं वो भी डील किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ जॉइंट्स इश्यूज़ आ जाते हैं तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा एस्थेटिक्स के अकॉर्डिंग जैसे एक्नी, स्कार्स, हेयर फॉल इश्यूज़, स्किन डलनेस की तरफ जा रही है तो पूरी की पूरी बॉडी को जो है वो एक ब्राइटन टोन देना, इस तरह के सारे एंटी एजिंग इश्यूज़ सारे जो है वो नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स के थ्रू हम जो है वो लोगों को क्या होता है। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। अभी ऊपर जाते हैं, आपके जो क्लाइंट्स वगैरह आए हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या उनका आगे से रिस्पॉन्स है। थैंक यू सो मच जी। तो नाजरीन, हम स्किन स्टीम के फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है जहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैडम से बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, बताइएगा ये जो क्लाइंट आपके पास अभी ये लेटे हुए हैं इस हालत में, मुझे तो लग रहा है जैसे ऑपरेशन थिएटर है कोई, लेकिन फ़िलहाल तो लग रहा है कि स्किन जो है इनका जो हेयर का प्रॉब्लम है उसके हवाले से ये आए हुए हैं। इनको जो इश्यूज़ थे वो हेयर फॉल से रिलेटेड ही थे और हेयर ग्रो नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए हम प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं विद ग्रोथ फैक्टर्स, तो जिससे इनका हेयर फॉल स्टॉप होगा और हेयर की जो ग्रोथ रुकी हुई है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, कितना ये प्रोसीजर कितना लंबा होता है कि मतलब एक बार ही आना पड़ता है या 2 से 4 बार इसके सेशंस होते हैं? इसके लिए सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, 6 सिटिंग्स आपने लेनी होती हैं मिनिमम में। इसके लिए मैक्सिमम पे भी जा सकते हैं जिसमें 8 और 10 सिटिंग्स भी रिक्वायर्ड होती हैं सम पेशेंट्स को जिनका हेयर फॉल इश्यूज़ काफ़ी टाइम से चल रहा होता है। अच्छा, पेनफुल होता है ये प्रोसीजर जितना भी है? पेनफुल होता है लेकिन बेयर पावर के अकॉर्डिंग होता है। इसमें साथ में वाइब्रेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि आपके पेन सेंसेस को डाइवर्ट कर देते हैं। अच्छा, तो ये काफ़ी महंगा समझा जाता है पाकिस्तान में कि हेयर प्लांट है, ये काफ़ी मुश्किल भी होता है और इसके अलावा महंगा बहुत ज़्यादा, तो क्या एक आम आदमी के लिए ये आसान है? जी बिल्कुल इजीली करा सकते हैं और अभी तो बिकॉज रमज़ान डील्स और ईद डील्स भी चल रही हैं तो उसमें चार्जेस और जो हैं वो पॉकेट के अकॉर्डिंग हो जाएंगे तो इजीली करा सकते हैं। चलिए नाज़रीन, कोशिश करते हैं क्लाइंट जो है इनसे भी बात करें कि कैसा इनका फीलिंग है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, पेनफुल है ये जो अभी आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? जी बिल्कुल पेनफुल है, पेनफुल है, तो आपकी आवाज़ से भी लग रहा है कि काफ़ी पेनफुल है। बस देख लें।